प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है तो उसे उसका हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। एक सौतेली माँ भी इसी तरह से एक मासूम बच्ची पर जुल्म करती थी, तो इसके अपने बच्चे के साथ क्या हो गया। जब ये औरत अपनी सौतेली बेटी को चूल्हे में जलाने वाली थी तो सांप ने उसके साथ क्या किया। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद का इम्तिहान होता है। वालिदैन की अगर दिन रात भी खिदमत की जाए और फिर उनको किसी एक मामले में भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये उनकी शान के खिलाफ है। औलाद अपनी मर्जी करने लगे तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है, यानी वालिदैन की बात ना माने और अपनी मर्जी से काम करे तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है। इंसान के हर रिश्ते की अपनी अपनी कदर मंजिलत है। माँ की औलाद के साथ मोहब्बत की कोई मिसाल ही पेश नहीं की जा सकती। अगर बात की जाए सगी और सौतेली माँ के दरमियान, तो पहला हक उस औरत का है जिसने आपको पैदा किया है और दूसरा हक उस माँ का होगा जिसने आपको पाला है। अल्लाह के यहाँ खूनी रिश्तों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जहाँ खून का रिश्ता ना हो वहाँ जुल्म किया जाए। लेकिन हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि सौतेली माँ बच्चों पर बेहद जुल्म करती है। जो शादी घर बनाने के लिए की जाती है, इससे उल्टा घर का निज़ाम ही बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, किसी ज़माने में एक शादीशुदा जोड़ा बेहद अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। बीवी बेहद इबादत गुजार थी। अल्लाह ने दौलत के साथ साथ औलाद की नेमत से भी नवाजा था और उनके यहाँ 5 बच्चे हुए। लेकिन इन 5 में से 3 बच्चों का अचानक इंतकाल हो गया। मगर उस औरत ने अल्लाह की नाशुक्री ना की और सब्र किया। अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। नेक लोगों की ज़िंदगी में एक के बाद एक इम्तिहानात आते ही चले जाते हैं। शौहर जो औलाद की नेमत छिन जाने से उदास था, उसका दिल अपनी बीवी की तरफ से हटने लगा और वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा। दरअसल वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा था और वो दूसरी औरत पहले वाली बीवी को तलाक देने और निकाह करने का मुतालबा करने लगी। चुनांचे ऐसा ही किया गया कि उस आदमी ने अपनी पहले वाली बीवी को तलाक दे दी और उस दूसरी औरत से निकाह कर लिया और साथ में ये शर्त भी रखी कि वो अपने बच्चों को किसी भी सूरत अपनी पहले वाली बीवी के हवाले नहीं करेगा। और इसके बाद ऐसा ही किया गया। दोस्तों, नई दुल्हन घर आई, लेकिन वो एक रिवायती सौतेली माँ थी। जो औरत पहले ही एक माँ से उसके बच्चों को अलग कर दे और माँ की ममता से उसके बच्चे छीन ले, वो खुद किस तरह से एक अच्छी माँ बन सकती है। इस औरत ने इन बच्चों पर बेहद जुल्म किया। इनको घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। मोहल्ले वाले सारा दिन बच्चों की चीखों पुकार की आवाज़ सुनते। मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने इस आदमी के बेटे को करीब के मदरसे में दाखिल करवा दिया और वो वहाँ पर रहकर तालीम हासिल करने लगा और सौतेली माँ के जुल्म से भी बच गया। जबकि बेटी अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। इस बच्ची से पूरे घर का काम लिया जाता था। बच्ची से अगर कुछ भी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला इस बच्ची की आहें और सिसकियां सुनता। पड़ोसी औरतें इस औरत को अल्लाह का खौफ दिलाती, मगर इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो जुल्म पर जुल्म किए जाती थी। दोस्तों, इन बच्चों का वालिद सब कुछ देख तो रहा होता था, मगर फिर भी अनजान बना बैठा था। और ये जाहिर सी बात है, जो अपनी पहले वाली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपने बच्चों पर जान निछावर करता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सिसक रही होती थी, दर्द से बिलबिला रही होती थी, मगर वो खामोश तमाशा ही बना रहता था। ये जालिम माँ जुल्म के नए नए तरीके इजाद करती। इस बच्ची के हाथ पांव बांध दिए जाते और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती। गर्म चम्मच से उसके जिस्म की खाल को जला देती। सुबह शाम खाना बहुत कम देती। यहाँ तक कि एक दिन इस औरत ने इस लड़की को सर्दियों की रात में ज़मीन पर सुलाया, गर्म बिस्तर तक नहीं दिया। जब बच्ची ने सर्दी की शिकायत की तो इसने चूल्हा जलाया और इस बच्ची को इसमें डालने ही वाली थी कि यहाँ बैठकर तुम चूल्हे से अपने जिस्म को गर्म कर लो।
ताकि तुम्हारी सर्दी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सुनकर आसपास के लोगों ने फ़ौरन आकर उसकी जान बचाई। दोस्तों, बच्चों की हालत ये थी कि अगर कोई देखता तो ये कहता कि शायद ही कोई अपने जानवरों के साथ भी ये जुल्म नहीं करता होगा जिस तरह ये सौतेली माँ इन बच्चों को अपने घर में रखती है। वो बच्ची आखिर कितना कुछ बर्दाश्त करती। आखिरकार एक रात इस बच्ची के दिल से आह निकली। इसने कहा, या अल्लाह, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म को तू ख़त्म कर दे और मुझे इन जालिमों से निजात दे दे। ऐ मालिक, मुझ पर रहम फरमा। ना जाने मेरी माँ कहाँ है और किस हालत में है। ये कहते हुए वो बच्ची सो गई। उसी रात उनके घर में एक बड़ा सांप दाखिल हुआ, जो करीब के कब्रिस्तान से निकलकर इस घर में दाखिल हुआ था और रेंगता हुआ इस जालिम औरत के बेटे के पास आया और उसको डस लिया। वो चीख भी ना सका, उसको मोहलत तक ना मिली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब इस औरत को पता चला तो उसके अपने बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। औलाद की नेमत उससे छीन ली गई थी और उसका अपना बेटा मर चुका था। बेटे की अचानक मौत का सदमा वो औरत बर्दाश्त न कर सकी और वो पागल हो गई और दौड़ती हुई इस बच्ची के पास आई जिस पर वो बेहद जुल्म किया करती थी। इसके कदमों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, तेरे बाप को अपने हुस्न का गुलाम बना लिया, तुझ पर बेहद जुल्म सितम किया। आज कुदरत ने मुझे सज़ा दी है, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया है। मेरे बेटे को पानी तक मांगने की मोहलत ना मिली, तुम मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए वो औरत बेहोश हो गई। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस औरत का इंतकाल हो गया है और दोबारा वो कभी होश में नहीं आई। इस औरत को उसके बेटे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जब कब्र खोदी तो देखा गया कि उस कब्र के अंदर भी एक सांप मौजूद है। इस कब्र को बंद कर दिया गया और फिर एक और कब्र खोदी गई, वहां पर भी सांप मौजूद था। जब तीसरी कब्र खोदी गई तो उसमें भी सांप मौजूद था। चुनांचे लोगों ने उसको उठाकर कब्र के अंदर डाल दिया और उसकी कब्र को बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या था जो सौतेली माँ के जुल्म के हवाले से आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद करते हैं आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।